दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन के खास, विशेष, मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला, वैश्विक स्तर की बात बताने वाला और भीतरी और बाहरी जो हमारा जगत है उसके सामंजस्य की बात करने वाला, संस्कार देने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय में सागर सी गहराई होती है, पर्वत की ऊंचाई होती है, क्योंकि हर विषय को सांगोपांग तैयार किया जाता है, उसको मल्टी डायरेक्शनल रूप से जो है देखा जाता है, उसको होलिस्टिक बनाया जाता है ताकि कि सभी वर्ग के लोगों को संस्कार मिल सके। इसी क्रम में आज संस्कार देने का एक बहुत बड़ा हम उपक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज का विषय है संस्कार निर्माण के सूत्र। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और उस विषय की आज हमारे समाज में, हमारे देश में और हमारे विश्व में उसकी आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कार किसे कहते हैं। संस्कार का अर्थ होता है कि गुणों की प्राप्ति करना, अवगुणों से दूर हटना और अच्छे मूल्यों को जीवन के अंदर उतारना। और हमारे समाज ने जिन चीज़ों को प्रामाणिक बताया है, जिन चीज़ों की मान्यता दी है, उन अच्छी अच्छी बातों को जो है हमारे विचारों में लाना, विधायक भाव रखना, विधायक भावों में उन सब चीज़ों को उतारना, अच्छा चिंतन करना, उन सब को हम संस्कार कहते हैं। और संस्कार की आज अति आवश्यकता है, क्योंकि आज जो हम तकलीफ महसूस कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर, वो इस कारण से है कि संस्कार हमारे खराब हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और माँ बच्चे को सबसे ज़्यादा संस्कार देती है, क्योंकि वह बच्चा ज़्यादा समय बचपन के अंदर माँ के पास गुजारता है। माँ का चरित्र अच्छा होता है, माँ के भाव विधायक होते हैं, माँ का चिंतन अच्छा होता है, तो बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं और संस्कारी बच्चा ही आगे जाकर के साधु, सन्यासी, बड़ा व्यक्ति और हमारे प्रशासन की बात करें, बड़ा नेता, आईएएस, आईपीएस और बड़ा जो उद्योगपति बन सकता है, वो सब संस्कारों से बनता है। और कुसंस्कारों से व्यक्ति बिगड़ता है, कुसंस्कारों से वो अभाव में चला जाता है, शराबी बन जाता है, वेश्नी बन जाता है, हिंसक बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ करने लग जाता है। ये सारे कुसंस्कार है। हम आपको आगे बताएंगे कि सुसंस्कार क्या है और कुसंस्कार क्या है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हम उन कौन कौन से सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम सुसंस्कार को प्राप्त कर सकते हैं और कुसंस्कार को छोड़ सकते हैं। जो कुसंस्कार बताए गए हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति में 18 भागों में डिवाइड किया गया है। उसको कुसंस्कार भी कहते हैं, उसको दोष भी कहते हैं, उसको पाप भी कहते हैं, उसको बुराई भी कहते हैं। उसकी ये सब पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं? प्रणतिपाप, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्थी, माया मरसा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। इसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसी व्याख्या में जाऊंगा तो पूरा एपिसोड यहीं समाप्त हो जाएगा। तो अब मैं वो सूत्र आपको बताना चाहता हूं। आज आपको 5 सूत्र बताऊंगा जिसके माध्यम से हम 100% सुसंस्कार प्राप्त कर सकते हैं। संस्कार देने की सबसे अच्छी जो अवस्था होती है वो बचपन होता है, क्योंकि अगर हमें अच्छी फसल लेनी है तो बीज किस वक्त वपन करना चाहिए? जब अच्छी बरसात हो गई है और वो पानी वो जो है वो ज़मीन में पेनिट्रेट हो गया है, ज़मीन उपजाऊ है, साफ सुथरी है, उस वक्त में बीज डालना चाहिए। वो बीज हमें जो अच्छी फसल दे सकता है।
तो संस्कारों की सबसे अच्छी जो अवस्था होती है वो बचपन होता है, लेकिन हर उम्र के व्यक्ति संस्कार ले सकते हैं, क्योंकि उगे जभी सवेरा, जब आप जो है वो आपने जब से अच्छा चिंतन चालू किया तभी से ही अच्छा समय चालू हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि सुसंस्कार लेने का कोई समय नहीं होता है, बुजुर्ग भी ले सकता है, युवक भी ले सकता है, और बच्चे की तो सबसे अच्छी अवस्था होती है। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है वर्तमान में जीना, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, सोने के समय सोना, पढ़ने के समय पढ़ना, बातचीत में ध्यान रहना, और आपका खेल के समय में खेल का ध्यान रखना। यानी जो कुछ भी आप प्रवृत्ति कर रहे हैं उस प्रवृत्ति के अंदर ही आपका ध्यान होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए। न तो भूत की कल्पना में जाना चाहिए, भविष्य की कल्पना में जाना चाहिए, न भूत की स्मृति में जाना चाहिए, केवल वर्तमान में जीना। तो भावक क्रिया को मैं कह सकता हूँ कि केवल वर्तमान के अंदर जीना ही भावक क्रिया है, और भावक क्रिया सबसे बड़ी साधना है। भावक क्रिया करते करते हम सनातन सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। सनातन सत्य क्या है? सनातन सत्य है खुद की खोज करना। खुद की जो खोज करता है वो खुदा बन जाता है, वो स्वयं जो है मालिक बन जाता है, शुद्ध आत्मा भगवान बन जाता है। और दूसरा सनातन सत्य क्या है कि जो प्रकृति के नियम है, लॉ ऑफ द नेचर है, ये सब सनातन है, उसको जानना ये भावक क्रिया करने से मालूम हो जाता है। क्योंकि हम भावक क्रिया के अंदर दद्दचित्त हो जाते हैं, और दद्दचित्त काम करने से न हमारे राग होता है, न द्वेष होता है, न संकल्प होता है, न विकल्प होता है। सारी अटेंशन जो हमारा कार्य है, जो हमारा ध्येय है, उसमें लग जाता। हम कह सकते हैं कि धाता, ध्येय और ध्यान एक बन जाते हैं। भावक क्रिया में धाता, ध्येय और जो है वो ध्यान एक हो जाते हैं। ये एकात्मकता जो है ये भावक क्रिया लाती है, और ये भावक क्रिया करने से क्या होता है कि हमारा कार्य संपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। अगर भावक क्रिया किया हुआ व्यक्ति अगर स्पोर्ट्स के अंदर खेल रहा है तो अवश्य ही विजयी होता है। और भावक क्रिया के साथ में लेखन करने वाला जो है वो श्रोताओं को बहुत ही अच्छा महसूस हो सकता है। मैं भावक क्रिया से आपको वक्तव्य दूं तो आपके हृदय को छुएगा, क्योंकि उसमें एकात्मकता है, उसके अंदर प्रियता अप्रियता नहीं है, उसमें सनातन सत्य है, तो उस कारण से वो सबको प्रिय लगेगी। तो पहला भावक क्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया विरति। आज इस संसार में क्या हो रहा है कि सारा संसार प्रतिक्रिया से चल रहा है, इको से चल रहा है। कि आप किसी भी कुएं के पास के अंदर झांक करके आप आवाज कोई लगाइए ओम, तो भीतर से ओम की ध्वनि आएगी। यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सारे संसार के अंदर ये प्रतिक्रिया चल रही है, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं। किसी ने एक बात कही तो उसके जवाब के अंदर हम दो बात बता देते हैं, और कोई दो बताता है उसका हम चार करते हैं, नैला पे दहला करते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं। तो ये करते करते हमारी नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, और वो नेगेटिविटी जितनी बढ़ती है उतना उतना हमारे अशांति होती है, हमारे मेंटल टेंशन होता है, और हमें दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिक्रिया विरति का अर्थ होता है कोई व्यक्ति कोई बोल रहा है तो हमें आवश्यकता हो उतना जवाब दें, ज्यादा सुनो, बोलो कम। जितना हम कम बोलेंगे उतना हमारी विटालिटी यानी हमारी जो प्राण शक्ति वो बचत होगी। क्योंकि जीवन का मन से, वचन से, काया से जितना भी कार्य होता है, हमारे सोचने का, बोलने का, कोई भी एक्शन करने का कार्य होता है, सब प्राण शक्ति विटालिटी से होता है। और प्रतिक्रिया विरति करने से, प्रतिक्रिया बार बार नहीं करने से हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है। आवश्यक हो उतना ही मधुर बोलो, संक्षेप बोलो, गागर में सागर बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मीठा बोलो,
अलग को लुभाने वाला बोलो। इसलिए कहा गया है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। तो ऐसा हमें जो है अपने शब्दों का उपयोग करना है। शब्द भी जो है संक्षिप्त में होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। तो भावक क्रिया जितनी जितनी प्रतिक्रिया विरति होगी, जितना जितना हम जो है टिट पिट्स नहीं करेंगे, जितना हम खटपट नहीं करेंगे, उतना उतना हम आनंद के साथ रहेंगे। और ये सबसे बड़ा संस्कार है। भावक क्रिया तो एक ऐसा है कि वो भावक क्रिया की साधना करते करते व्यक्ति अपनी अंतिम मंजिल मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। प्रतिक्रिया व्यक्ति करने वाला, विरति करने वाला व्यक्ति आनंद की, सुख की और जो है प्रसन्नता की अनुभूति तो करता ही है, साथ साथ में वचन सिद्ध भी हो जाता है। जितने जितने बड़े महात्मा वचन सिद्ध होते हैं, यानी जो कुछ बोलते हैं वो सत्य घटित होता है, ये प्रतिक्रिया विरति से हो सकता है। और प्रतिक्रिया विरति करने वाला व्यक्ति चाहे अपने परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे वो पब्लिक प्लेस में है, चाहे विश्व के किसी कोने के अंदर जाए, तो वह व्यक्ति सबको अपना मित्र बना लेता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति। तीसरा मैत्री। अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सो कप है। भगवान ने कहा कि स्वयं सत्य खोजो, मैं भगवान बन गया, आप मेरे पीछे पीछे मत चलो, आपको स्वयं को सत्य खोजना पड़ेगा। मैंने तो आपको एक रास्ता बताया है, एक मार्ग बताया है, एक लीक बताई है, चलना आपको पड़ेगा। जब भी आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ है, सत्य है, वो परम सत्य क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं। और ये सारा जो संचालन हो रहा है वो सृष्टि के नियमों से हो रहा है। ये एक दूसरे के कर्मों का भुगतान है। जो जीवित प्राणी है, जिन्होंने की कर्म अर्जित किए हैं, सब उनका ये भुगतान जो है ये प्रकृति करवाती है, प्राकृतिक नियमों से होता है। ये सनातन सत्य है। यानी मैं करता नहीं हूं, कर्ता भाव नहीं रखना, मालिकी भाव नहीं रखना और सृष्टि को कर्ता मानना जो है, ये सबसे बड़ी हमारी पॉजिटिव सोच है। और उससे जो है प्रतिक्रिया विरति होती है, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति, और उससे मैत्री होती है। मैत्री कब होती है? हम दूसरे को सम्मान देते हैं, दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी हम हर जीवित प्राणी को आत्म तुला पे तोलते हैं, क्योंकि जो संवेदन करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, वह जीवित प्राणी करता है। और जो जड़ तत्व है, जैसे माइक है, लाइट है, जो कोई भी चीजें हैं ऐसी है, वो जड़ तत्व है, उनको कोई सुख दुख की अनुभूति, वो तो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो तो मैटर है, वो तो पुद्गल है। इसलिए सुख दुख की अनुभूति करने वाला जो है वह चेतन तत्व है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैत्री हम करेंगे तो हमारे परिवार के सभी लोग जो है वो हमारा सम्मान करेंगे, हमको पूज्य मानेंगे और हमारा अनुकरण करेंगे, समाज में भी अनुकरण करेंगे। और जो व्यक्ति स्वयं साधना करके, चरित्र में पालन करके कोई भी उपदेश देता है, उपदेश का पालन होता है। लोग हृदय से उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि सबके प्रति मैत्री का भाव रखता है। इस चराचर जगत में कोई उसका दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र है। और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूं कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ये उसकी सोच हो जाती है। ये मैत्री की भावना है। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता की भावना मैत्री से प्रारंभ होती है। जो हमारा मित्र होता है, हम उसके साथ कभी अहित नहीं करते हैं। इसलिए मैत्री होने के बाद में अहित का भाव, हिंसा का भाव, सारी हमारी नेगेटिव सोच है वो तिरोहित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसा मैत्री के भाव में चमत्कार है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तो मैंने संस्कार की बात बताई। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण। कितना सुंदर जो ये सूत्र है संस्कार का कि आप संक्षिप्त में बोलिए,
जितनी आवश्यकता उतनी बोलिए, मृदु भाषा बोलिए, मीठी भाषा बोलिए, और किसी को दुख पहुंचे ऐसी भाषा मत बोलिए। कहा भी गया है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम। आपको मालूम हो कि ये पूर्ण सत्य है, लेकिन किसी को फांसी लग जावे, किसी का अहित हो जावे, किसको दुख पहुंच जावे, तो ऐसी सत्य भाषा भी नहीं बोलना चाहिए, मित भाषण बोलना चाहिए। संक्षेप में अगले वाले को आपकी बात का आशय मालूम पड़ जावे, या उसने कुछ पूछा है उसको जवाब मिल जावे, संक्षिप्तीकरण होना चाहिए। इसी के लिए कहा गया है कि गागर में सागर भरना। जो व्यक्ति मितभाषी होते हैं उनका बहुत सम्मान होता है, लोग उनका बहुत अनुकरण करते हैं, उनकी बात का प्रभाव पड़ता है। अगर मित भाषण का जो है वो ये फार्मूला तीनों भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, मैत्री और मित भाषण, हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारे एमएलए, एमपी, शिक्षकगण, साधुगण इनका पालन करे तो ये पूजनीय बन जाते हैं, हमारे लिए अनुकरणीय बन जाते हैं, हमको बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, वृत्ति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार, जैसा अन्न वैसा मन। हमारे अन्न का संबंध है, हमारी सिद्धि मोक्ष है। क्यों? कि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, जैसा मन होता है वैसा विचार होता है, जैसा विचार होता है वैसा व्यवहार होता है, जैसा व्यवहार होता है वैसा आचार होता है, और जैसा आचार होता है वैसी ही एक्शन होता है, वैसी परिणति होती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें हमेशा अपने जो है ना अपने आहार पे पूरा ध्यान देना है। और आहार भी कैसा होना चाहिए? हित, मित और रित। हित का मतलब हितकारी होना चाहिए, वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिसके अंदर जो आजकल जो हमारी मेडिकल साइंस बताती है कि उसके अंदर 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% हमारी फैट्स हो, 6% उसके अंदर मिनरल हो और 60% पानी हो। ये न्यूट्रियस फूड होता है, और जिसके अंदर जितनी कैलोरीज हम ग्रहण करते हैं यह भी हमें प्रयास करना चाहिए, उतनी कैलोरी हमें बर्न करनी चाहिए, ताकि हमारे अतिरिक्त फैट ना बढ़े, मोटापा ना आए, कि मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। ये तो हो गया हितकर भोजन। मित का मतलब हमें जो भोजन इतनी मात्रा में लेना चाहिए कि शरीर के अंदर आलस नहीं आ जावे, क्योंकि आलस्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। हम आलस्य में चल गए तो हमारी जो प्रवृत्तियां करनी है, चाहे धार्मिक प्रवृत्ति करनी है, चाहे व्यवहारिक प्रवृत्ति करनी है, सब प्रवृत्तियां रुक जाएगी और हम जो है वो आराम के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से भाई। और दूसरा, ऋत भोजन ऋतु के अनुसार करना चाहिए। अगर सर्दी है तो गर्म भोजन लेना चाहिए, गर्मी है तो ज़्यादा गर्म भोजन नहीं लेना चाहिए, और जैसी जैसी ऋतु है, जैसा टेम्परेचर है, जैसा हमारा वातावरण है, उसी के अनुरूप भोजन लेना चाहिए। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने 5 सूत्र बताए। ऐसे बहुत से सूत्र हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की अल्पता है और हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम है। जो भी हम एपिसोड दिखाते हैं, जो भी बात करते हैं, उसका जो 5 मिनट है हम रिजर्व रखते हैं, निष्कर्ष के रूप में रखते हैं, और ये तोलने की तराजू पे तोलने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा विषय जो है वो किस तरीके से व्यक्ति और समष्टि, समाज और व्यक्ति को लाभ प्रदान करेगा, कैसे रिलीवेंट बनेगा और किस तरीके से उपयोगी बनेगा। तो हम कहना चाहते हैं भाई और बहनों, हर व्यक्ति सुसंस्कारी बनना चाहता है, क्योंकि अगर सुसंस्कारी नहीं है, वह कुसंस्कारी है तो पशुवत है। क्या पशु बनना चाहते हैं? कोई पशु नहीं बनना चाहता है। हर व्यक्ति इंसान बनना चाहता है। इंसान क्या, वो तो देवता बनना चाहता है। 3 तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो पशुवत होते हैं, और एक मानव जगत का होता है, और एक दैविक व्यक्ति होते हैं। पशु होता है वो बार बार जो है गलती करता रहता है, गलती का निराकरण नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता है। मनुष्य है, टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति गलती का पुतला है, लेकिन वो गलती को
स्वीकार करता है, दूसरी बार गलती न करने का प्रत्याख्यान करता है, वो देवता होते हैं, वो गलती करते ही नहीं है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर हमें आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको भगवान बनना है, तो सुसंस्कारों को आप जीवन के अंदर वपन करो, उसको चरित्र के अंदर ढालो। और जो लोगों ने सुसंस्कार ले लिए हैं, उनका जीवन तपोमय होता है, योगमय होता है। उसके हमें सुसंस्कार के लाभ क्या है बताना चाहता हूँ। सुसंस्कार के लाभ ये हैं कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में सुख मिलता है, हमारे जीवन में आनंद मिलता है, हमारे जीवन में प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि सुसंस्कारों से हम किसी के अधिकारों का हनन नहीं करते, किसी का शोषण नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि सुसंस्कारों से माध्यम से हमारा प्रयास होता है, परोपकार करने का होता है, लोक सेवा का होता है, लोगों की भलाई करने का होता है। और जब ये लोगों की सेवा की जाए, परोपकार किया जाए, सबको अच्छा लगता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, साधुवाद। कार्यक्रम को प्रतिदिन देख रहे हो, कार्यक्रम की आप आत्मा हो, हमारी आत्मा का मूल्य होता है, आत्मा के बिना जीरो होता है। कार्यक्रम आपकी वजह से ही सफल हो रहा है, आप देख रहे हो और लोगों को आप प्रोत्साहित करते हो देखने के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आप शतायु होकर के खूब समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भाव।